हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने आपको जो भी मैथ की क्लासेज हैं, मैथ का सिलेबस इस दिल्ली पुलिस में आ रहा है, उसको हमने आपको प्रोवाइड क्लासेस करवा दी हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी है, आप उनको पहले देख लीजिए, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि 2 दिसंबर 2020 को शाम की मीटिंग में हुआ था। एक हमने पहले अपलोड कर दिया है प्रैक्टिस सेट, आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए। और जो भी साथी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उनको भी इसका सजेशन दें, क्योंकि आप वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, जिससे कि आप उनको भी पता चले कि वो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे फेस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है, ठीक है। मुश्किलें हैं आपके समय, इस समय आपके जीवन में, तो आप डरिए नहीं और अपना सब्र रखकर अपना कोशिश करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में तेजी से धार लग जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, लड़कों का औसत भार निकालना है और लड़कियों का दे रहा है और कुल कक्षा का दे रहा है, मगर जो संख्या है वो संख्या आपको नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है, एक अनुपात दे रहा है। आपको क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे हल। सबसे पहले देखिए अनुपात क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स, जो इनके बीच में अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 9/7। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 9 और 7 16 आ जाएगी, ठीक है। अब जो 16 कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, उनका औसत कितना है, 54.25 है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है योग प्राप्त होता है। जब योग आप गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 80 की जीरो हासिल हो गई 8, 16 दूनी 32, 8 40 की जीरो हासिल कितनी हो गई दोस्तों, 4, 16 चौका 64 और 68 की 8, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये 8.00, ठीक है। अब क्या करना है, 16 चौके 64 और 4 68 की 8 हासिल हो गई 6 और 16 पंजे 80, 80 और 6 86। तो कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया कितना दोस्तों, 868 आ गया, ठीक है। अब क्या दे रहा है दोस्तों, अब दे रहा है तो ये लड़कियों का औसत कितना है, 52 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास, 7 है। तो 7 यूनिट का मान दिया गया है आपको 52। आप गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1 और 5 से 35 और 1 36, ठीक है। अब ये जो योग दिया गया है, ये है जो कुल कैंडिडेट है, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, कुल छात्रों का दिया गया, मगर ये जो दिया गया है वो गर्ल्स का दिया गया है, ठीक है। तो आपको बॉयज का जो योग निकालना है, तो आप घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। तो ये जो आ गया है वो किसका आया है, बॉयज का आया है। और बॉयज की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। औसत निकालने 9 का भाग लगाएंगे योग में, जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, भाग लगाइए, 9 पंजे 45 होता है और बचे कितने, 5, 54 हो गए, 9 सिक्के 54 होता है। तो आपका औसत कितना आ गया, बॉयज का कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2 दिसंबर 2020 में शाम को 4 से 5 साढ़े 5 वाली मीटिंग में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7560 रुपए की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400 रुपए, 300 रुपए, 260 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी के हिस्से की मूल
राशि, मूल धनराशि कितनी थी। मूल धनराशि आपको क्या किसकी निकालनी दोस्तों, बी की निकालनी। मगर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो अनुपात बन रहा है ये कब बन रहा है, जब ए के हिस्से में से 400 रुपए, बी के हिस्से में से 300 और सी के हिस्से में 260 कम कर देंगे तब बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस रुपए को ऐड करके टोटल में से घटा देंगे, फिर इस अनुपात के बराबर रख देंगे, क्योंकि जो कम हो जाएगा इतना वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा टोटल, तो कितने रुपए हैं, 400 प्लस 300 प्लस 260 बराबर 400 360 8 9 960 रुपए टोटल हैं। अब ये हमें कम करने हैं, मगर यहां से कितना रुपया है टोटल, 7560, इसमें से 960 आपको क्या करने हैं दोस्तों, घटा देने हैं। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 00, ठीक है, 5 यानी 15, 15 में से गए तो 6 और यहाँ पर कितने दोस्तों 6। ठीक है, ये आपका बच गया 6600 रुपए। मगर ये किसके बराबर, इस अनुपात में बांटना है, तो ये कितना यूनिट है, 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया दोस्तों, 4 और 2 6 और 5 11, 11 यूनिट का मान है 6600। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे आप, तो ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा दोस्तों 600 रुपए। तो आपको कितने यूनिट का मान निकाला, बी का मान निकालना है, तो ये है आपका ए का मान, बी का मान और सी का मान दोस्तों। तो बी का निकाला, बी का कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। परंतु ये आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो अनुपात आया है वो बी में से 300 रुपए कम करने के बाद आया है, तो जो सही आएगा आंसर वो 300 रुपए ऐड करने के बाद आएगा। तो आप इसमें 300 रुपए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 1500 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेमी स्क्वायर है। शंकु का आयतन सेमी क्यूब में कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, शंकु का आयतन निकालना। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आपके इस प्रकार के जो मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, परंतु आपको इसके फॉर्मूले अच्छे से पता होंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहला काम है, क्या दे रहा है, यहां से दे रहा है व्यास। आपको पता है व्यास क्या होता है दोस्तों, डी बराबर होता है व्यास यानी डायामीटर। कितना है दोस्तों, कितना है, 66 है। ठीक है, यहां से आप त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है, कितनी हो जाएगी, 33 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल इक्वल टू, अब ये क्या है वक्र पृष्ठ, मगर वक्र पृष्ठ आपका कितना दिया गया है, 2145 पाई दिया गया है। आपको यहाँ से आर का मान दिया, एल का मान निकालना है, परंतु पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गई। एल का मान निकालने के लिए आर को बट्टे में लेके आएंगे, मगर आर को नहीं लाएंगे, आर के मान को लेके आएंगे। तो 2145 में आप 33 का लगाएंगे भाग, जो कि कितनी बार जाएगा दोस्तों, 65 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 65 बार जाएगा। अब एल का मान आपने निकाल लिया। अब आपको पता है जब आयतन निकालते हैं तो उसमें हमें किसका मान की आवश्यकता होती है, एच के मान की। अब एच का मान कैसे निकाला जाता है, देखिए शंकु आपका इस प्रकार से होता है दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको। शंकु इस प्रकार से है, तो इसमें जो एल है वो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये एच का मान, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है वो आपको दी गई है 33। ठीक है, और एल का मान आपने 65 निकाल लिया है, एच का मान निकालना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये लंब निकालना है। तो लंब निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, लंब निकालने के लिए एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको यहाँ से लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एच का मान निकालने के लिए एल का मान कितना है दोस्तों, 65। तो 65 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। अब 65 का वर्ग कितना होता है, 4225 होता है दोस्तों, वर्ग आपको याद होने चाहिए। 4225 माइनस कितना है आर, अब आर का मान कितना, 33। 33 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 33 का वर्ग करेंगे आप कितना होता है, 1089 होता है। ठीक है, 1089। इनमें से आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है।
घटा देना है। जब भी आप घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाने के बाद 3136। देखिए दोस्तों 3136, जो कि इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 56। तो आपने एच का मान निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना, आयतन। तो आयतन निकालेंगे, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां से निकालना है तो क्या करेंगे, 1/3 पाई का मान रखना नहीं है आपको। ठीक है, पाई की जगह पाई रखना है, क्योंकि पाई आंसर में ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ऑप्शन किस प्रकार से दे रहा है उस हिसाब से गलत करना है। आर का मान भाई वर्ग करना है, वर्ग मत कीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 33 इंटू 33। ठीक है, एच का मान कितना है दोस्तों, 56 है। यहां से आपको हल करना है, 3 से ये 11 बार कट गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जब भी आप करेंगे तो देखिए दोस्तों, पाई तो मैंने पाई पहले लिखा, इंटू लिखे मैंने 11। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 1848। कितना आ गया दोस्तों, 1848 आ गया। जब भी 1848 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ऐसे करता हूँ 8। देखिए जब भी आपको किसी संख्या दोस्तों ध्यान से सुनना है, 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, लास्ट वाला डिजिट जैसे का तैसा रखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल बची 1। अब इस वाले को जोड़ेंगे, 4 और 8 12, 12 में 1 जोड़ दिया, 13 की 3। ठीक है, हासिल 1। और 9 और 1 8 और 1 9, 1 हासिल वाली 10 की 0 हासिल 1। 1 बचा वो लिखना है, मगर उसमें हासिल जोड़नी है। कितना हो गया, 2। अब कितना लगाया, पीछे पाई लगाया, तो आपका ये क्या हो गया, आयतन निकल गया 20,328 पाई। इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या दे रहा था आपको, ये 2145 पाई वक्र पृष्ठ दे रहा था, और व्यास दे रहा था आपको। व्यास से हमने क्या निकाला, त्रिज्या निकाली। वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला लगाकर हमने एल का मान निकाला। एल का मान हमने रख करके हमने एच का मान निकाला, 56 आ गया। इस वाले को हमने आयतन के फॉर्मूले मान रख के 20,328 पाई आपका आंसर निकाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है दोस्तों, सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए, अच्छे से आपको उम्मीद है मुझे कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/2 घंटा अधिक था, और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी। जाने के दौरान दोस्तों चाल निकालनी है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको जाने के दौरान चाल निकालनी हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है। वो क्या है, देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है, क्या है, जाने के दौरान चाल बराबर दूरी। ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी इंटू चाल का अंतर बटे, यहां पर जो चाल है, स्पीड है, उसको हम एस मानते हैं। तो मैंने S1 माइनस अंतर किसका, चाल का। ठीक है, इंटू एस इक्वल टू S1। ठीक है, इंटू होता है समय में अंतर, इक्वल टू होता है समय में अंतर। ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। दूरी कितनी है दोस्तों, 60 है। ठीक है, चाल का अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, अब एस हमें पता ही नहीं है जाने के दौरान। ठीक है, -10 पता है हमें। बाहर कितना है, S1 इक्वल टू में कितना है, 1/2। समय का अंतर कितना दोस्तों, 1/2 है। इसको आपको हल करना है। अब कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 60 में 10 का करेंगे 600, 600 में 2 का गुणा करेंगे कितना, 1200 हो जाएगा। ये वाला उधर जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा S1 का स्क्वायर -10 S1 इक्वल टू 1200।
ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये इधर लेके आना, तो हो जाएगा S1 एक स्क्वायर माइनस 10 S1 माइनस 1200। अब इसके करते हैं फैक्टर। अब 1200 के ऐसे खंड करो, घटा कितना आ जाए, 10 आ जाए, तो 4 या 12 यानी कि 40 और 30 का करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, S1 स्क्वायर माइनस के 40 S1 प्लस के 30 S1 माइनस के 1200 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा S1 माइनस के 40 और ये हो जाएगा S प्लस 30 S1 प्लस 30 बराबर 0। ये प्लस वाला तो आंसर नहीं आएगा, तो S1 माइनस 40 बराबर 0। तो S1 बराबर कितना दोस्तों, 40। ये आपकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। आपको क्या निकालना है, ऐसी एक संख्या निकालनी है जो 2983 में से घटाने पर हम उसमें 9 का, 10 का और 15 का भाग लगाएं, तो शेष कितना बचे दोस्तों, शेष हमेशा कितना बचे, 3 शेष बचे। कितना घटाने पर ऐसी संख्या आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, उल्टे दिमाग से करना है, जल्दी आ जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, कितना दे रहा है, ध्यान समझना, 9, 10 और 15, इनका एलसीएम दोस्तों निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। अब 90 का आप इसमें लगाएंगे भाग, कितने का, 90 का भाग लगाएंगे, तो हमें 90 का कितने में, 90 का 2983 में भाग लगाने पर, में भाग लगाने पर शेष कितना शेष बचेगा दोस्तों, तो यहां पर आप भाग ला के देख लेना, 13 शेष बचेगा। कितना दोस्तों, 13 शेष बचेगा। अब आपको पता है 13 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये जो 13 आया है शेष, वो इसमें इतना ज्यादा है कि ये 90 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो ये ज्यादा है, उसे घटा देंगे तो ये 90 का भाग चला जाएगा। जब 90 का चला जाएगा तो 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। तो यहाँ से मैंने 13 क्या किए, घटा दिए। जब 13 मैंने घटाए तो बचा कितना दोस्तों, तो बच गया मेरे पास आपका 2970। अब 2970 जो संख्या है, इसमें 90 का भाग चला जाएगा, 90 का चला जाएगा, इसका मतलब है 9 का, 10 का, 15 का भी भाग चला जाएगा, मगर भाग चला जाएगा। और उसने कहा शेषफल कितना बचे, 3। जब शेषफल 3 बचे तो इसमें 3 और होने चाहिए, ऐड करेंगे तभी तो बचेगा। तो कितना हो गया, 2973 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 2973 ये संख्या है जिसमें हम 9 का, 10 का और 15 का भाग लगाएंगे, तो हर एक मरतबा, हर एक दफा कितना शेष बचेगा दोस्तों, 3 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मगर ये कह रहा था 2983 में से घटाना है, ठीक है, तब वो संख्या आनी चाहिए। तो ये संख्या आनी चाहिए इसमें से घटाने के बाद। तो इसमें और इसमें, यानी कि 2983 में और इसमें, दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों कितने का, 10 का। तो इसमें से आप 10 घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कितना घटाने पर, 10 घटाने पर ये संख्या 9, 10, 15 से विभाजित हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है। आयताकार बगीचे का परिमाप कितना है। दोस्तों क्या निकालना है, परिमाप निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन ने, आपको अनुपात दे रहा है, कितना है दोस्तों, 21:10 दिया है। अगर आप इसको संख्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21x इंटू 10x, 10x। ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, संख्याएं आ गई। ठीक है, अब आपको पता आयताकार, अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई,
तो 21x इंटू 10x बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, मैंने ये दोनों भुजाएं मान ली यहाँ से। अब आप यहाँ से क्या करना है, हल करना है आपको। तो कैसे करेंगे, यहां से ये कट जाएगा 36 बार, ठीक है। 21 से ये कट जाएगा 10 बार और 10 से ये 10 कट जाएंगे। x का आप x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36। तो x बराबर कितना दोस्तों 6 आ गया आपका। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब परिमाप क्या होता है दोस्तों 2l प्लस b होता है। यहाँ से आप हल करेंगे 2l का मान 21x प्लस यहाँ से 10x, ठीक है। जोड़ देंगे 21 और 10 कितने हो गए 31x। 31 का आप 2 में गुणा करेंगे 2 इंटू 31 इंटू कितना x का मान दोस्तों 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12, 12 एक और 12, 12 की 2 हाथ में बची 1 और 12 तिया 36 और 1 37। तो कितना आ गया दोस्तों 372 आपका क्या है आंसर आ गया, यानी कि परिमाप आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। आर का मान क्या है, क्या निकालना है दोस्तों आर का मान। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि पहले क्या कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर धनराशि उसी धनराशि पर, अब यहाँ पर कहा है धनराशि न कि ब्याज नहीं कहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए धनराशि आपकी कितनी है दोस्तों P है, ठीक है, प्लस अब इस P पर ही आपको क्या निकालना है, आपकी टाइम निकालना, रेट इंटू टाइम अपॉन 100 साधारण ब्याज निकालना है। तो ये क्या बन गया, एक धनराशि बन गई। अब ये जो धनराशि आ गई है यानी कि ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ने पर जो धनराशि आई है वो किसके बराबर है, वो बराबर है कि उसी धनराशि पर उतने ही दर से और 14 वर्ष के लिए यानी कि T/100 के बराबर है। यहाँ से मान रखना है, तो ये P प्लस, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पता चल रहा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इस वाले पद को उधर लेके जाएंगे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर यहाँ से P इंटू आर इंटू यहाँ पर T का मान कितना है दोस्तों 14 है बट्टे 100, यहाँ पर ये वाला जाएगा तो P R इंटू T का मान कितना है दोस्तों 4 है इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है कि पी आर इसमें भी है पी आर इसमें भी है, तो आपको क्या करना है, ये कॉमन ले लेना है और 100 को भी कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी आर बट्टे 100 कॉमन लिया 14 माइनस 4 यानी कितना रह गया यहाँ से पी आर बट्टे 100 इंटू 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब कितना आ गया P इक्वल टू पी आर बट्टे 10 आपका आ गया, कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। P से P खत्म, यहाँ पर बच्चा 1 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 बराबर आ गया R, तो R बराबर कितना हो गया दोस्तों 10% आपका क्या है आंसर आ गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि जो साधारण ब्याज है 4 वर्षों की ये निवेशित करने पर धनराशि प्राप्त धनराशि, उसने कहा है ब्याज नहीं कहा है, धनराशि का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो धनराशि ये हो गई, ये किसके बराबर है, ये 14 वर्षों के लिए जो प्राप्त उसी धनराशि पर ब्याज के बराबर है, बराबर के बराबर रख दिया। अब हल करने के लिए ये वाले पदों को उधर लेके गए हैं, इसका मान 4 है, इसकी का मान कितना है दोस्तों 14 है, वो रख दिया, हल किया हमने, यहाँ से आपका कितना आ गया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और
शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है यदि वह एक माह में 5544 रुपए बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। दोस्तों क्या निकालना है, किराए पर कितनी धनराशि खर्च कर रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए, माना मैंने कि उसकी मासिक आय मैंने मान ली दोस्तों कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 30% राशन पर, तो 100 का 30% 30 होता है, 30 खर्च कर दिया राशन पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेष का 20 शेष धनराशि का 20% किराए पर, तो किराए पर कितना, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 100 में से 30 चला गया तो बचा कितना, 70, और 70 का कितना दोस्तों, 20%, और परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, यहाँ से कैंसिल, 7 दूनी कितना दोस्तों, 14। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेष धनराशि का 45%। अब ये 70 था, 70 में से 14 घटा दीजिए, किस पर निकालना है, बच्चों की शिक्षा पर, तो शिक्षा पर शेष का, तो 70 में 14 जाएंगे कितने दोस्तों, 56, और 56 का कितना दोस्तों, 45%। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 25.2। ठीक है, इतना आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि उसने राशन पर खर्च किया 30, 14 किया किराए पर, 25.2 किया शिक्षा पर, तो कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च आप यहाँ से जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसको, 30 प्लस 14 प्लस 25 दशमलव कितना दोस्तों, 0.2। इनको आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो आएगा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 69.2 आ जाएगा। यहाँ से अब आपकी टोटल आय कितनी थी दोस्तों, 100, उसमें से खर्च इतना हो गया, बचत कितनी हो गई, तो बचत हो गई, तो 100 माइनस 69.2 यानी कि 30 कितनी हो गई दोस्तों, या घटाएंगे यहाँ से, तो ये बच गया 10 में से 8, और ये 30.2 30.8, ये आपकी बचत हो गई। आपकी बचत इतने यूनिट है, मगर क्वेश्चन की बचत कितनी है, 5544 यूनिट है। 5544 में आप इसका भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो आप ऐसे भाग लगाएंगे तो दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा दोस्तों, 180। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, किराए पर खर्च की गई धनराशि, और किराए पर कितने यूनिट है दोस्तों, 14 यूनिट। 14 का आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 14 का आप गुणा करेंगे, 14 यूनिट का मान आपका हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी 2520 आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, जो कि किराए पर आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। हमने पहले 100 रुपए उसकी आय मान ली, उसमें से 30% घटा दिया, 100 में से 30 घटाया 70 हो गया, 70 का 20% निकाला 14 आ गया, 70 में से 14 घटाया तो 56 आ गया, 56 का 45% निकाला, और ये आपका आ गया। तो तीनों खर्चों को हमने क्या कर दिया, जोड़ के ये कुल खर्च निकाला। 100 में से घटाने के बाद बचत आ गई, बचत को बचत के बराबर रख के 1 यूनिट का मान निकाला। किराए पर पूछ रहा था, किराए का 14 यूनिट का मान निकाल के 2520 आपका आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, इस पर 15%, 10% और X% की 3 किलो की छूटें देने के बाद इसे 1542 रुपए 24 पैसे में बेचा जाता है, X का मान क्या है। दोस्तों क्या निकालना है आपको, X% कितना छूट दिया गया है वो आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, तो हमेशा जो भी छूट लगती है वो किस पर लगती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 2400 रुपए है। इस पर पहली छूट लगेगी 15%। जब 15% की छूट लगेगी तो 15% को किसमें से घटा देंगे दोस्तों, 100 में से घटा देंगे। जब 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 85 बचेगा, और परसेंट घटाएंगे तो बट्टे में 100। ठीक है, दूसरा कितना है दोस्तों, 10% है, तो 10% घटाएंगे कितना बचेगा, 90 बट्टे 100। तीसरा कितना है, X% है, इसे भी 100 में से घटा के तो लिखेंगे, बट्टे परसेंट हटाएंगे दोस्तों, इंटू में आ गया। और इसका जो आंसर आ गया है वो कितना आया है, 1542.24। ये वाला आपका आंसर आ गया है, ये रुपया आ गया है, इतने बेचा गया है, तो यहाँ पर बराबर में रख दिया। अब यहाँ से हल करना है, यहाँ से आपने ये कैंसिल किया, 0 से आपने ये 0 कैंसिल की,
5 से ये आपने 17 बार कैंसिल किया, 5 से आपने 2 बार कैंसिल किया, 2 से आपने ये कैंसिल किया 12 बार, इन तीनों का आपने 9 का 17 का गुणा किया तो 1836 आया। इंटू कितने हैं आपके 100 माइनस एक्स बट्टा कितना है 100। आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका यहाँ से ये आपने मैंने लिख दिया, उधर लेके जाएंगे तो कितना रह जाएगा 100 माइनस एक्स जाएगा, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये जो है दशमलव वो कैंसिल आपका हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 2 जीरो है, ये आपका बट्टे में आ जाएगा 1836। आप जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 84 बार जाएगा। अब आपको एक्स का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे 100 को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर 84 माइनस के कितना दोस्तों 100, ठीक है। आप घटाएंगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर कितना दोस्तों 16 आपका क्या है दोस्तों आंसर है, कितना है दोस्तों 16, यानी कि 16% की आपको क्या दी गई थी छूट दी गई थी, ठीक है। किस में रखा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि 240 का x प्रतिशत कॉमा x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले क्या कह रहा है कि 240 का गुणा लगाते हैं, x परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, ये जो है किसके बराबर है x प्लस 450 का 60% के बराबर है, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, तो मैंने 100 से ये 100 कैंसिल कर दिए, 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये कितनी बार दोस्तों 6 चौके 24 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 4x और ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर 450, तो x बराबर कितना, यहाँ से 4 में से 1 गया 3 बचा तो वो लिखा मैंने किसमें पट्टे में, तो यहाँ से 1 और 5 दिया 15 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 150 आ गई है। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले कहा है x प्लस कितना x प्लस 50 का 20%, ठीक है। अब 20% कितना होगा, तो देखिए 20 1 20 20 पंजे 100, अब यहाँ से कितना x का मान दोस्तों देखिए 150 और 150 और 50 कितने हो गए 200 और 200 में 1/5 5 चौके 20, तो कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है x के कितने के, ये लिखा है यहाँ से x के 40% से, तो x का मतलब कितना दोस्तों 150 और 150 का कितना दोस्तों 40 और परसेंट हटाए बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौके 60, कितना कम है, कितना कम है, तो ये 60 आ गया ये 40 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों 20 का, ठीक है, कितने पर 60 पर, और परसेंटेज के लिए क्या दोस्तों 100, 20 या 60, आप भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आपका जो कि आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि आज तक कितना आया 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है 3 में रखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 16 से 27 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है, छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्या निकालना दोस्तों, अंकों का योग निकालना है, ठीक है। जब आप अंकों का योग निकालेंगे तो क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि जो संख्याएं हैं क्या है पूर्णांकों के बीच का अंतर, जो संख्या है उनके बीच का अंतर दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास संख्या होनी चाहिए उसके बीच का अंतर दे रहा है, और कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग लगाए तो भागफल 7 और शेषफल कितना 157 आ जाता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक संख्या है x और एक है y, अपनी ये संख्या मान ली कितनी है बड़ी है और ये मान ली छोटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका अंतर, मतलब इसका क्या कहने का है कि x ठीक है माइनस y इक्वल टू कितना है 1627 है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि बड़ी संख्या में यानी कि x में छोटी संख्या यानी कि 22 से भाग लगाया है तो भागफल कितना 7 और शेष पर 157 आता है। यहाँ से आप निकालेंगे x का मान, x क्या है भाज्य, तो क्या होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो बराबर भाजक इंटू 22 इंटू 7 प्लस 157। इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस, ठीक है कितना 7 बाई बराबर 100 कितना दोस्तों 57, ये आपका यहाँ से आ गया। तो आप इसको यहाँ रखेंगे तो x माइनस 7 बाई इक्वल टू कितना दोस्तों 17157, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से बड़ी संख्या का कोई काम नहीं है तो छोटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है घटा देना है, x कट जाएगी क्योंकि चिन्ह समान है, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 बाई बचेगा। जब 6 बाई बचेगा तो आपको इसमें से ये भी घटाना होगा, 7 में 7 गए तो 0, ठीक है। यहाँ पर कितने दोस्तों 12 12 7 बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने दोस्तों 5 में से 1 गया तो 4 बचा और 1, तो यहाँ से भाग लगाएंगे आप तो बाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 245। आपकी छोटी संख्या आ गई। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना 5 और 4 9 और 2 11 आपके अंकों का योग आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये आपको दिया है 4/21 भागे 3/7 का 1/2 माइनस 1/2 गुणा 1 सही 2/3 प्लस ब्रैकेट में 0.89 पर बार है और भागे तो 0.988 पर बार है इंटू 7 सही 1/3 ब्रैकेट क्लोज और भागित में 2 सही 1/3 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे हल करना है, यहाँ पर आपको ये जो संख्या पद्धति का क्वेश्चन दिया गया है, सिंपली इसमें सभी टॉपिक जो भी आपके हैं संख्या पद्धति में वो सभी टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि बोर्ड मास का नियम है, ठीक है, और बार ग्राफ निकालने का नियम है, वो सभी ऐड कर दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी करके दिया गया, आपको कैसे हल करना है देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको बोर्ड मास के नियम पता है, सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को हल करते हैं यानी का को हल करते हैं, उसके बाद भाग को करते हैं, गुणा को करते हैं, जोड़ को करते हैं, लास्ट में घटाव करते हैं, ठीक है। वही उसी क्रम में चलेंगे तो हम डायरेक्टली करते चल रहे हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा मैंने यहाँ से 4/21, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं पूरा लिखूंगा आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, चाहे बड़ा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है, तो अब देखिए भाग से पहले मुझे ये हल करना होगा और यहाँ पर क्या लगाते हैं गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 एकन 3 और 7 दूनी 14, कितने आ गए दोस्तों 7 दूनी 14, 3 का 1 में किया 7 का 2 में किया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब माइनस लगा दिया 1/2 इंटू यहाँ से ये जो सही में संख्या है ये मिश्रित बिंदु होती है, इसे साधारण बिंदु में बदलना है, तो 3 एकन 3 और 3 और 2 ऊपर के जोड़ दो तो 5/3, ये यहाँ से आ गया प्लस लगाया। अब ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से समझना है, ध्यान से, यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है, दशमलव हटाते हैं मतलब बार हटाते हैं, जब बार हटाते हैं तो यहाँ पर वैसे आपको पता है जब भी दशमलव आप हटाएंगे, जैसे कि आपके पास संख्या यही लिखी है तो आप इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बट्टे में 1 लिखेंगे और 2 अंक हैं तो 0 रख देंगे, दशमलव हट जाएगा। जब इस पर आपको बार मिल जाए तो एक अंक का मान 10 न रहकर यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों 9 हो जाता है। अगर इस पर एक अंक पर बार ना हो तो वही अंक इसमें से क्या हो जाता है दोस्तों घट जाता है। ये आपको यहाँ पर नियम लगाना होगा, ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, इस पर हटाया तो ये आएगा 89, अब दोनों पे बार तो 2 बार कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भाग लगाया मैंने चिन्ह, अभी हल नहीं करता हूँ इस बात को, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा देखो 98 है, एक अंक पर तो बार है तो उसके लिए तो 9 आ गए, इस पर बार नहीं इसके लिए क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। परंतु मैंने अभी आपको बताया कि जिस पर बार नहीं होता वो कुल संख्या में से ऊपर से घटा दिया जाता है, ठीक है। इंटू ये 7 या 21 और 1 22 बट्टे कितने 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 2 दूना 4 और 1 5 बट्टे कितने 2, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को, ठीक है, मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4/21 इसे हल करेंगे तो बाकी जगह गुणा कर दिया मैंने 14/3 कर दिया, माइनस यहाँ पर 5 ऊपर का ऊपर करेंगे 5 1 और 5 और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है दोस्तों समझ में आ गया। प्लस यहाँ से देखिए
89/99, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाग की जगह किया मैंने गुणा और 90 लिखे मैंने ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको घटाने हैं, तो घटा के बचा कितना, 89 बचा, वो मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ से 22/3 लिखा ही है, इंटू यहाँ पर मैंने इंटू लगाया, 2/5 लिखा, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं 89 से 89 कैंसिल, ठीक है, 9 से ये 11 बार कैंसिल, 9 से ये 10 बार कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से ये कितनी बार, 2 बार कैंसिल, 10 दूनी 20, 20/3 कितना, 20/3। यहाँ से देखिए दोबारा से, यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, 14 से ये कटेगा 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 दूनी 8/3 का 9 माइनस 5/6 प्लस यहाँ से 10 दूनी 20/3, 20/3 गुणा में कितने हैं, 2/5। यहाँ से आप हल करेंगे 5 चौका 20, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से आपका, यहाँ से आ गया 8/9 माइनस 5/5 कितना दोस्तों, 6। अब ये आ गया, प्लस लगाया मैंने, लगा दिया। अब 4 दूनी तो 8 हो गए, बट्टे यहाँ पर कितना बचा, 3। इन तीनों का एलसीएम हो गया आपका 18। 9 दूनी 18, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे 16, ठीक है। 6 तिया 18 होता है, 3 का गुणा करेंगे तो 15, फिर 3 का 8 तिया 24 होता है, 8 3 छिक्के 18 होता है, 8 छिक्के 48। अब क्या करना है, प्लस के जोड़ के माइनस के घटा दो। तो मैंने क्या किया, 16 में 15 के एक बचा, एक को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 49 बट्टे में कितना दोस्तों, 18, जो कि आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। आपको इस प्रकार से मैंने समझाया है, इसीलिए आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेंदी है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये सारी चीजें आप माइंड में करते जाए, काटते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया कितना, 49/18, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना कठिन भी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कितना दोस्तों, 7,282 रुपए है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा। क्या निकालना दोस्तों, मिश्र धन निकालना है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कहा है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको ये तो पता होता है कि छमाही कैसे निकालते हैं, तिमाही कैसे निकालते हैं, मगर ये नहीं पता कि 8 माह पर किया जाए तो कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका कि 8 माह पर दे रहा है तो दर कितनी होगी, तो रेट हमें निकालनी है कितनी दोस्तों, 15%। हमें किस पर निकालनी है, 8 पर निकालनी है। तो मगर महीने होते कितने एक वर्ष में, 12, कितने दोस्तों, 12। आप हल करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, तो 5 तिया 15, सही है। और 5 से 3 से काटा 5 बार, 3 से इसे काटेंगे 4 बार, 4 से इसे काटा 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो दर कितनी आ गई आपकी, 10%, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, इस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम समय निकालना है, 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है, मगर 8 वर्ष के हिसाब से, 8 माह के हिसाब से निकालना है। 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 24 माह होते हैं। 8 का भाग लगा दीजिए, तो 8 तिया 24, यानी कि 3 आपका यहाँ से समय आ गया, ठीक है। अब इस 3 पर जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है वो कितना, 7,282 है। तो ब्याज बराबर 7,282 बराबर, अब क्या करना है, क्या होता है, मूलधन P मान लिया 1 प्लस R का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 बट्टे में कितना 100, और पावर कितनी है, हो गई 3, मगर इसमें से मूलधन और घटा जाएंगे तब आपकी ब्याज आएगी, तो ये आपकी ब्याज के बराबर हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, ठीक है, यहाँ से 10 एक 10 और 1 11, तो यहाँ से आप लिखेंगे 7,282 और ये आपका आ जाएगा P। यहाँ से आपको क्या करना है ना, देखिए दोस्तों ये आ जाएगा P तो है ये 10 और 11, 11 का घन कितना होता है, 1331 बट्टे 1000, 10 का माइनस के P। आप यहाँ से हल करेंगे
तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, लाता लेंगे आप तो ये 1000 इधर जाएंगे तो ये 1331 पी और 1000 पी घट जाएंगे तो 331 पी बच जाएगा बट्टे में 1000, तो ये हो जाएगा 7282 बराबर 331 पी बट्टे 1000। अब आपको पी का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो जब पी का मान निकालेंगे तो पी यानी कि मूलधन, तो यहाँ से ये तो जाएगा गुणा में, ये जाएगा भाग में, तो 7282 इंटू 1000 बट्टे कितना दोस्तों 331, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 22 बार, तो आपका पी कितना आ जाएगा दोस्तों 22 और 1000 आपका आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, समान धनराशि यानी यही धनराशि, समान ब्याज दर पहले थी वो वाली 15 और समान अवधि कितनी 2 वर्ष के लिए, मिश्रण निकालना है, तो ए बराबर पी यानी कि 22,000 1 प्लस दर 15/100, समय कितना 2, हल करेंगे 5 या 15 और 20 500, यहाँ से आपका आ जाएगा 22,000 इंटू 20 और 1 23, 23 का वर्ग 529 बट्टे 20 का वर्ग 400, यहाँ से हल करना है, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो आपने ये कैंसिल कर दी, ठीक है। 4 से आप इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पहिया 20 और 4 पहिया 20 इंटू 5 2 9, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 29, ठीक है, 29 जीरो और 95, ये आपका क्या है दोस्तों, मिश्र धन है 29,095 रुपए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये चेंज करना, परिवर्तित करना, ये आपकी प्रोसेस आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या रहा है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों, क्या लाभ प्रतिशत निकालना है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो माना, क्या माना मैंने, कि जो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, मैंने मान लिया 11 है, ये वाला 11 है, ठीक है। अब कह रहा है बेचने पर मधु को कितने 10% की हानि होती है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस जब निकाल लेंगे, मगर किस पर निकालेंगे, 11 वास्तविक है मगर इसका कितना है, 10 हानि हुई है तो 8 रुपए है, तो सीपी निकालने के लिए 8 इंटू, अब 10% की हानि हुई है तो उल्टा लिखेंगे तो 10% कम कर देंगे 90, यहाँ से हल कर दीजिए तो कितना आएगा, 0 से 0, ये आ गया आपका 80/9, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नया विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचा जाए, तो आपका विक्रय मूल्य नया क्या होगा, ध्यान से देखिए, वास्तविक विक्रय मूल्य 11 का 85% पर बेचा जाए, ठीक है, इसे हल करना है। अब कैसे आप करेंगे, 17 पहिया 85 होता है, ठीक है, 17 पहिया 85 20 500 होता है। अब यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 7 और 1 8 और 1 बट्टा कितना दोस्तों 20, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, लाभ निकालना है हमें पहले, तो लाभ क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 187 माइनस कितना दोस्तों, 187/20 माइनस 80/9, यहाँ से आप हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। अब हल करने पर एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 180, ठीक है। 20 का भाग लगाइए दोस्तों, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 90 बार, 9 बार जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1683 माइनस 9 का भाग लगाएंगे 20 बार जाएगा, 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1600 आ जाएगा, सीधा सीधा,
ठीक है, आप हल करेंगे तो लाभ कितना आ गया दोस्तों, तो आपका लाभ आ गया घटाने के बाद 83/180। मगर क्वेश्चन में लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100/क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से करेंगे। लाभ कितना है दोस्तों, 83/180। देखिए 83/180। अब देखिए दोस्तों, बट्टे में आप लिखेंगे सीपी को, मगर सीपी है उसको उल्टा लिख दो तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9/80 है तो कितना हो जाएगा, तो 80 और 9 ऊपर पहुंच जाएगा तीसरी संख्या, इंटू में कितने है दोस्तों 100 है। यहाँ से हल करना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, इस वाली जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। ठीक, 9 दूनी 18, सही है। ये आ गया आपका 83/8 दूनी 16। भाग लगाएंगे 5.16 बचा 1 तो 1.8। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इस वाले अंक को हटाएंगे तो जब भी दशमलव के बाद कोई 5 से बड़ा अंक होता है और उसको हमें हटाना होता है तो हटाने पर क्या होता है, 5 या 5 से बड़े को हटाने पर हम उससे पहले वाले अंक पर एक अंक बढ़ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लाभ परसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी इस, देखिए दोस्तों आपने इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं देखा होगा। इस क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा आप बच्चों को सभी को परेशान किया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम के 33 सही 1/3 प्रतिशत भाग को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम के 66 सही 2/3 प्रतिशत भाग को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहां से दोस्तों कैसे होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन है, ए है, ध्यान समझना। ए 33 सही 1/3% काम को कितने में कर रहा है दोस्तों, 10 दिनों में करता है। आपको पता है आप इसे हल करेंगे, जैसे कि आप ध्यान से देखना दोस्तों, ये 33 सही 1/3% लिखा है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 से 99 99 बटा 99 100/3%। इसका मतलब क्या हुआ, 100/3 लिखा है और परसेंट हटाते तो बट्टे में कितना आता है दोस्तों 100। तो यहां से ये कट गया तो कितना आ गया इसका मान 1/3 आ गया। आ रहा है समझ में। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां से निकालना है। अब ये काम हो रहा है 10 दिन में, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, यहां से आपने ये मैंने निकाला तो ये आ गया ए 33 से 1/3% भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा कितने में दोस्तों, 30 दिन में। कितने में दोस्तों, 30 दिन में करेगा। ठीक है, 30 दिन में करेगा। इसी प्रकार से जो बी है वो कर रहा है कितने में, 66 सही 2/3% लगाए अभी, कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो कर रहा है वो 8 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा दोस्तों, तो पूरा काम यहाँ से उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी, 5 और 2 7, 7 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे 8, तो कितना काम हो गया, तो 8 56 56 कार्य आपका हो गया। अब शेष काम कितना बचा, तो शेष काम 60 में से 56 गया, कितना बचा 4। अब ये जो है वो क्या कह रहा है आगे, सी अकेले इसे 3 दिनों में पूरा करता है। तो क्षमता निकालने 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का जब भाग लगाएंगे तो सी की क्षमता जो है वो कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अब क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि जो कुल काम है अब किससे करवाना, ए और सी से करवाना है। तो
A प्लस सी, तो A का मान कितना है दोस्तों, देखिए A की क्षमता कितनी है 2 और प्लस C की कितनी है 4/3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/3 हो गई क्षमता दोनों की। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है कि मूल काम का कितना दोस्तों 5/6 भाग, तो मूल काम कितना दोस्तों 60, इसका 5/6 निकालेंगे आप, 5/6, 6 से काटेंगे 10 बार, ये आ जाएगा 50। इस 50 काम को किससे करवाना है दोस्तों, तो किससे करवाना है, ए और सी से करवाना है। ए और सी से तो करवाना है, पर ये और सी से करवाना कितने क्षमता 10/3 से, तो 10 बट्टे वाले 3 ऊपर पहुंच गए, 10 से ये कट गया कितनी बार 5 बार, 5 दिया 15, तो आपका ये आंसर आ गया कितना 15 दिन में वो दोनों आंसर काम को पूरा खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, इस संख्या से जो बड़ी बड़ी संख्या आ रही है इनसे डरना नहीं है, इनको बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से बनाएंगे, आपका बन जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि 15 दिन आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज आपने जो भी क्वेश्चन सीखे हैं आप उनको पसंद आए हैं तो आप हमारी वीडियो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए अन्य इस प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही मजेदार अच्छे अच्छे जो कि आपके एग्जाम में फंसने की आपको 100% उम्मीद होगी, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं आपसे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और अगले नए एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।